एक दिन माँ ने देखा कि अब राम थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अब कार्य भी करने हैं, तो ऐसा करते कि सुंदर से झूले का निर्माण करते हैं। तो मन में विचार आया, उस विचार को क्रियान्वित कर दिया। एक बड़े ही सुंदर से झूले का निर्माण स्वयं माँ ने किया। ऐसा लगा मानो कामदेव बड़ाई के रूप में आ गया हो। बड़े सुंदर से झूले को सजाया, हार लगाए गए, गुब्बारे लगाए गए, तरह तरह के खिलौने लगाए गए। और जिस समय बड़े ही सुंदर से झूले को तैयार किया तो माँ के मन में एक नई उत्कंठा है, एक नया रोमांच है कि आज मैं अपने राम को झूले में, मैं अपने राम को पालने में डालकर देखूंगी। कितना अच्छा लगेगा, मेरा राम पालने में सो रहा होगा और मैं धीरे धीरे झूला भी झुलाऊंगी और उसको देखूंगी भी, निहारूंगी भी। महाराज दशरथ जी को भी पता चला कि महारानी कौशल्या एक बड़े ही सुंदर से झूले का निर्माण कर रही है। जैसे सुंदर से झूले का निर्माण किया, सभी अयोध्या वासियों को बुलाया गया। कहने लगे, आज पहला दिन है जब हम अपने राम को झूले में पालने में डालेंगे, सभी को बुलाना चाहिए। आज तो दान मिलेगा, आज जो जिसकी इच्छा है, जो लेकर जाना चाहता है, आज उसे सब कुछ मिलेगा। भंडार खोल दिए महाराज दशरथ ने। मन इतना प्रसन्न है, मन इतना गदगद है, जो इतने समय से नहीं मिला। आज रोज नई लीला, रोज नई बाल चपलताओं को देखते हैं और देखकर प्रसन्न होते हैं। और जिस समय झूले का निर्माण हुआ, माँ ने क्या किया? लल्ला का श्रृंगार किया, लाल का श्रृंगार किया और उसे पालने में डाल दिया। जैसे ही पालने में डाला, धीरे धीरे कर राम को झुला रही है और साथ साथ में गुनगुना भी रही है। यहां पर देखे, सृष्टि का पालनहार जो सबको झुलाने वाला है, जो जीवन रूपी झूले में ही हमें झुलाता है, जो सबको झुलाने वाला है, आज स्वयं पालने में झूल रहा है। कितनी अजीब बात लगती है। और जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण में ऐसे दृश्य को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। ऐसे दृश्य को उन्होंने अपनी भाषा में बड़े अच्छे ढंग से बयां किया कि किस प्रकार हमारे प्रभु शोभायमान हो रहे हैं और माँ धीरे धीरे प्रभु को झूला झुला रही है। समस्त संसार को झुलाने वाले कैसे एक शिशु के रूप में पालने में पड़ा, क्योंकि भक्त के अधीन है। भक्त जैसा चाहेगा भगवान वैसा करेगा, उसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं हुआ करती। उसकी इच्छा है पालने में डाल दे, भक्त की इच्छा है तो यूं ही घुमा दे। भक्त की इच्छा पे निर्भर करता है कि भगवान ने क्या करना है, और आज भक्त की इच्छा पर ही पालने में है। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रचना में इस दृश्य को किस प्रकार बयां करते हैं, आइए उन्हीं की रचना के माध्यम से श्रवण करते हैं। आइए। तन मृदु मंजुल में चकताई
श्वेत अंजन कंच बिलोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन झूलत राम झूलत राम झूलत राम झूलत राम। लसमसि बिंदु बदन बिधुनी को चितवत चेत चकोर तुलसी को। लसमसि बिंदु बदन बिधुनी को चितवत चेत चकोर तुलसी को। झूलत राम पालने सोहे भूरि भाग जननी जन जोहे। झूलत राम पालने सोहे भूरि भाग जननी जन जोहे। झूलत राम 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 झूलत राम। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु को झूले में झुला रहे हैं और अपने मन ही मन कह रहे हैं कि मैं इस दृश्य को अपने अंतःकरण में हमेशा ही देखता रहूं, क्योंकि प्रभु भी झूले में अपनी छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। जैसे ही झूले में मां कौशल्या ने प्रभु श्री राम जी को डाला, प्रभु तो मुस्कुरा रहे हैं, मानो मुस्कुराकर कह रहे हों, अरे मैं तो सारे सृष्टि को झुलाता हूं, परंतु आज आपने ही मुझे झुला दिया। और प्रभु क्या करते हैं, कभी अपने हाथ को हिलाते हैं और कभी अपने पांव को पकड़ने का प्रयास करते हैं। प्रभु अपने पांव के अंगूठे को अपने मुख तक लेकर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा लेकर जाते हैं, फिर छूट जाता है, फिर प्रयास करते हैं, फिर अपने छोटे छोटे हाथों से अपने अंगूठे को पकड़ते हैं, फिर ऊपर की ओर लेकर आना चाहते हैं, फिर छूट जाता है। ना जाने कितनी बार ऐसा प्रभु ने किया और सभी प्रभु को ऐसा देखकर मुस्कुरा रहे हैं, अरे देखो देखो राम हाथ उठा रहा है, यहां तक कि अपने अंगूठे को भी पकड़ने का प्रयास कर रहा है। परंतु कौन जाने कि आज प्रभु किस रस का आस्वादन करना चाहते हैं। आज प्रभु निज पद पान लीला कर रहे हैं, बार बार अपने अंगूठे को अपने मुख में डालना चाहते हैं और मन ही मन सोचते हैं, अरे मैं भी तो चखूं, मैं भी तो जानूं, आखिर मेरे भक्त मेरे चरणों के अमृत का पान करने के लिए कैसे लालायित रहते हैं। मैं भी तो देखो इस चरणों के अमृत में ऐसा है क्या, क्या छुपा है जो मेरे भक्तों को मदमस्त बना देता है, मेरे भक्तों को दीवाना बना देता है। और तरह तरह की लीलाएं कर प्रभु अपने भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि एक बार मां ने क्या किया, एक बार की घटना बताते हैं और वह घटना बड़ी ही अलौकिक घटना है। एक बार मां ने सुबह सुबह जल्दी से राम जी का श्रृंगार किया, उन्हें पालने में डाल दिया, देखा राम आराम से सो रहा है, जल्दी से प्रभु की आराधना के लिए, पूजा के लिए भोजन बनाने चली गई। जैसे पाकशाला में भोजन बनाने गई, मन में बड़ी उत्कंठा है, आज मैं अपने प्रभु के लिए बहुत सारी सामग्री तैयार करूंगी, भोजन बनाऊंगी, प्रभु भोग लगाएंगे, नित्य क्रम था उनका। जैसे ही भोजन बनाने के पश्चात मंदिर में गई, थाल में 56 प्रकार के भोजनों को, व्यंजनों को रखा, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी, प्रभु मैं आज आपके लिए बहुत सारा भोग बनाकर लाई हूं, आप भोग आरोगिए। मन ही मन आर्त स्वर में प्रार्थना कर रही है, और कोई भक्त आर्त स्वर में प्रार्थना करे और प्रभु अनसुना कर दे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। भगवान चाहे कहीं क्यों नहीं है, वो भक्त की पुकार पर अवश्य पहुंच जाता है। और आज
जैसे ही माँ ने आर्त स्वर में प्रभु को पुकारा कि प्रभु मेरा भोग आरोग्य, मैं चाहती हूं आप इसे भोग लगाएं। अभी मन ही मन ऐसी प्रार्थना कर रही थी, जिस समय माँ ने अपनी आंखों को खोला, क्या देखा? अरे राम तो सामने बैठे हैं और बड़े मजे से भोग को आरोग रहे हैं। एक समय के लिए वो तो स्तब्ध हो गई। यह क्या? अरे राम तो यहाँ नहीं आ सकते, वो तो अभी बहुत छोटे हैं और भोग भी नहीं आरोग सकते। ये कौन है? कौन लाया इसे यहाँ? अरे मैं तो पालने में डालकर आई थी। उसी समय माँ क्या करती है, भागी चली जाती है कक्ष की ओर, प्रकोष्ठ की ओर। जैसे जाके देखा, ये क्या? यहाँ भी प्रभु विद्यमान है। राम यहाँ तो आराम से सो रहे हैं। आज माँ को कुछ समझ नहीं आ रही, भागकर फिर जाती है मंदिर की ओर। देखा, यहाँ भी प्रभु बैठे हैं। आज माँ को समझ नहीं आ रही, यहाँ वहाँ दो ही बालक देखा। आज यहाँ भी बालक देख रही है, आज वहाँ भी बालक को देख रही है। माँ को समझ नहीं है ये मेरा बालक है कि वो मेरा बालक है। और प्रभु भी माँ की दौड़ लगा रहे हैं। और जब माँ दौड़ दौड़ कर आती है, प्रभु मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। माँ फिर जाती है, नहीं नहीं, जरूर मुझे कोई धोखा हुआ होगा। सारा दिन राम राम करती रहती हूँ ना, अपने बेटे का चिंतन करती रहती हूँ, हो सकता है वही ख्याल आ गए हो। नहीं, वो तो सो ही रहा है। फिर भाग कर गई। देखा, वो तो आराम से सो रहे हैं, उन्हें तो किसी बात की चिंता नहीं। कहने लगी, आज ये मेरे साथ कैसी विचित्र घटना घटित हो रही है। आज से पहले मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है? फिर आई प्रकोष्ठ से, मंदिर में देखा प्रभु भोग खा रहे हैं बड़े आनंद में। जैसे ही माँ ने देखा प्रभु यहाँ, ये क्या हो रहा है, तो प्रभु कहने लगे, माँ किसे भोग दे रही थी? मैं तो हर जगह हूँ, हर कण में हूँ, मैं तो तेरे सामने हूँ, मुझे छोड़कर किसकी आराधना कर रही थी? माँ की तो आंखें चौंधिया गई, माँ को समझ नहीं आ रही है। उसी समय प्रभु क्या करते हैं, एक विराट रूप बनाते हैं। जैसे ही राम जी विराट रूप बनाते हैं, माँ ने देखा, अरे ये तो बड़ा दिव्य रूप है, ये तो बड़े विराट हैं। अरे जिसे मैं अपना पुत्र समझती रही, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अरे ये तो परमेश्वर है। प्रभु कहने लगे, माँ अभी पहचान लिया कि अभी पहचानना शेष है? अरे तुमने इतने प्यार से मुझे पुकारा, और अगर मैं आ ही गया हूं तो कभी इधर जाती हूँ कभी उधर जाती हूँ, इसलिए मैंने आपका इंतजार नहीं किया। मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लगी थी, मैंने तो ऐसे ही खा लिया। माँ को आज कुछ समझ नहीं है, वो सोच रही है आज मेरे साथ क्या हो रहा है। वो परब्रह्म परमात्मा जो सबका पिता है, परम पिता है, आज मैं उसकी माता बनी हूँ, आज मुझे यह सौभाग्य मिला है। प्रभु उन्हें विराट रूप का दर्शन करवाते हैं। ये कोई एक युग की बात नहीं है, हमेशा ऐसा होता आया है। हमेशा प्रभु अपने भक्तों को अपना साक्षात्कार करवाते हैं, हमेशा अपने भक्तों को। ऐसे ही द्वापर युग में भी हुआ। कहते एक बार नंद बाबा शालिग्राम पूजन करने के लिए हाथ में बहुत सारे लड्डुओं को लेकर शालिग्राम पूजन के लिए बढ़ने लगे। जैसे ही शालिग्राम पूजन करने के लिए बड़े, देखा सामने से कन्हैया आ रहा है। कहने लगे, ओ कन्हैया किधर जा रहे हो, इधर आओ। कन्हैया ने कहा, मैं आऊं? हाँ हाँ तुम्हें ही कह रहा हूं। जब देखो मस्ती करते हो, जब देखो खेल खेलते हो। अरे कभी प्रभु की आराधना भी कर लिया करो, भजन बंदगी भी कर लिया करो। सारा दिन खेल कूद में बंदगी करनी पड़ेगी बाबा मुझे। अरे हाँ हाँ चलो, मैं शालिग्राम पूजन करने के लिए जा रहा हूं, चलो चलो मेरे साथ चलो। अब कन्हैया जी ने देखा लड्डू, अरे वाह, आज तो बात बन जाएगी, इतने सारे लड्डू इकट्ठे मिलेंगे। कहने लगे, घाटे का सौदा नहीं है, सौदा बड़ा अच्छा है, चलना चाहिए। नंद बाबा के साथ चल दिए। बाबा भी प्रसन्न हो गए कि मेरा बेटा कोई धर्म का कार्य करने लगा है। नंद बाबा ने लड्डुओं के थाल को रखा, प्रभु की दृष्टि थाल पर ही लगी हुई है। अब जैसे नंद बाबा ने क्या किया, थाल रखा और थाल रखने के पश्चात अपने दोनों हाथों को जोड़ा और प्रार्थना की। कहने लगे, हे प्रभु, हे सर्व अंतर्यामी प्रभु, मैं आपके लिए भोग लेकर आया हूं और आप भोग आरोगिए। अब जैसे ही आंखें बंद की, खोलकर देखी, कहने लगे, ओ कन्हैया किसको देख रहा है, चल झट से आंखें बंद कर। हाँ कर रहा हूं ना बाबा, डांटते क्यों हो? अरे मंदिर में डांटते नहीं है, प्यार करते हैं, प्यार।
मैं कर रहा हूं ना प्रार्थना प्रभु के चरणों में। अपने दोनों आंखों को बंद किया कन्हैया ने और प्रार्थना में लग गए। अब जैसे ही प्रार्थना में लगे, अब कन्हैया जी ने देखा बाबा की प्रार्थना थोड़ी लंबी ही होती है। अपनी आंखों को खोला, दृष्टि तो पहले ही थाल पर लगी हुई थी। झट से थाल में से एक लड्डू उठाया और कहाँ गया? पेट में। फटाफट फटाफट खा लिया। फिर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद फिर आंखें खोली, देखा अरे नंद बाबा तो बड़ी लंबी प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय क्या किया, एक और लड्डू उठाया और जल्दी से मुख में डाल लिया। करते 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 कन्हैया जी ने 5-7 लड्डू खा लिए। अब जैसे ही नंद बाबा बेचारे भोले, प्रार्थना करने के बाद आंखों को खोला, दृष्टि सीधी थाल पर गई। कहने लगे अरे अरे आज तो मैं धन्य हो गया। अरे आज प्रभु साक्षात प्रकट होकर मेरे लड्डुओं को भोग लगाया। अरे जीवन निकल गया, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे आज तो मैं धन्य हो गया, आज तो प्रभु ने मेरी स्वीकार कर लिया भोग। अभी अब मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे। अचानक याद आया, आज से पहले कभी भोग नहीं लगा, कभी लड्डू गायब नहीं हुए। आज अगर लड्डू गायब हुए हैं तो कुछ कारण है, दाल में कुछ काला है। अब नंद बाबा को सारा समझ आ रहा है। धीरे धीरे देखा कन्हैया की ओर, कहने लगे कन्हैया। अब कन्हैया जी तो फंस गए बेचारे। अब जो बेचारे 7वां लड्डू खाया था ना, वो मुख में ही है अभी, वो ना अंदर गया ना बाहर गया। कैसे करेंगे, क्योंकि बाबा ने आंखें खोल ली। अब जैसे लड्डू मुख में है, समझ नहीं आ रही क्या करना है। नंद बाबा कहने लगे कान्हा ये तेरे मुख को क्या हुआ, ये तेरी गाल क्यों सूज गई? कुछ नहीं बाबा। अरे इतना तो बोलता है, आज तो मोनी बाबा कैसे बन बैठा है? ये क्या हुआ है? अभी मैंने तुम्हें देखा था, ठीक ठाक था तू, तेरी गाल को कुछ नहीं, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बाबा, वो दर्द हो गया है। दर्द हो गया? दर्द से भी इतना सूजन होती है? अरे नहीं, वो मैं गिर गया था। कहाँ गिर गए थे? देख कान्हा, शरारत नहीं करनी, मेरे को बता ये लड्डू कहाँ चले? अरे बाबा मंदिर में आकर भी अविश्वास करते हो। मैंने कहा ना मैंने नहीं खाए। तू सीधी तरह से क्यों नहीं बोल रहा है? ये क्या है तेरे मुख में? खोल अपना मुख। और आज सबको बचाने वाले स्वयं साक्षात परब्रह्म भी फंस गए हैं। और जिस समय बाबा ने कहा देख कन्हैया, अगर एक चेतावनी पे अपने मुख को नहीं खोला तो छड़ी लेकर आऊंगा, खूब पिटाई करूंगा। छड़ी भी पड़ेगी? अरे सब कुछ पड़ेगा, जल्दी से मुख खोल। जैसे ही हमारे प्रभु ने मुख खोला तो क्या देखा? क्या देखा? मुख में क्या था? लड्डू। अरे लड्डू नहीं था, अरे मुख में तो लड्डू गायब ही हो गया, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में लड्डू कहां से मिल सकता है? जैसे ही बाबा ने देखा, अरे मुख में तो विशाल ब्रह्मांड है, अनगिनत पृथ्वियां हैं, नक्षत्र घूम रहे हैं। बाबा तो चौंधिया ही गए, एकटक देखने लगे। अरे दैया रे दैया, ये मेरे कान्हा के मुख को क्या हो गया? भागे चले जाते हैं। अरे ओ यशोदा, अरे सुनती हो, जल्दी से बाहर आओ। अरे हमारे कान्हा के मुख में पता नहीं क्या है। अब मैया रोटी बना रही थी, उसे तो अपना अनुभव भूल गया। कहने लगी क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया, शोर क्यों मचा रखा है? अरे जल्दी से बाहर आ भाग्यवान, अरे देख हमारे कन्हैया के मुख में बहुत कुछ है। मैया कहने लगी अच्छा। अरे 70-80 साल के हो गए हो, अक्सरात इस उम्र में इंसान सटे आ जाता है, चुपचाप बैठ जाओ। सुना ही नहीं, क्योंकि वो तो बोल चुकी थी। पर नंद बाबा जी कहने लगे नहीं, आज मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ, बहुत कुछ अनुभव कर रहा हूँ। और यह अनुभव तो परमात्मा, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर हर समय पर करवाते हैं। चाहे वो माँ हो, चाहे वो कौशल्या माँ हो, यशोदा माँ हो, अर्जुन हो, मीरा हो, कबीर हो, हर एक भक्त को अपने विराट स्वरूप का दीदार करवाते हैं। और आज माँ देख रावा मातहि अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। जिस प्रकार नंद बाबा अंतःकरण में मुख में कितना कुछ देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार माँ भी विराट प्रभु का दर्शन कर रही है। और आज रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, आज रोम रोम ब्रह्मांड के समान लग रहा है। अनगिनत नक्षत्र हैं, सूर्य हैं, चांद हैं, धरतियां हैं। आज माँ सब कुछ दीदार कर रही है, सब कुछ। और गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि जिस समय माँ दीदार करती है तो माँ दीदार करती करती क्या देखती है? माँ ने प्रभु के अंतःकरण में, प्रभु के विराट स्वरूप में माया को देखा। जो माया सबको नचाती है, उस माया का दीदार किया।
और माँ ने यह भी देखा, साक्षात परमात्मा का दर्शन भी किया, जिसके सामने माया भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ी है। माँ ने उस जीव को भी देखा जो माया से डरता है, और माँ ने वो भक्ति भी देखी जो माया से बचाती है। तुलसीदास जी बालकांड में इस चौपाई का उच्चारण करते हैं। वो बताते हैं कि माँ कैसे माया को, मायापति को, माया को काटने वाले, बंधनों को काटने वाली भक्ति को और जीवात्मा सबको देखती हैं। सच में इंसान माया से डरता है। माया किससे डरती है? मायापति से डरती है। हम उनसे डरते हैं, वो उनसे डरती है। और अगर हम माया के बंधन से छूटना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हमें भक्ति का सहारा लेना होगा। क्योंकि अगर हम कहीं संसार में रहें और माया हमें तंग ना करे, हम माया से बच जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए, आप कोयले की खान में हाथ डालोगे तो आप कहो कोयले की खान में मैंने हाथ डाल लिया, पर हाथ मेरा स्वच्छ रहना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। तो क्या कभी होगा ऐसा? कभी नहीं हो सकता। कोयले की खान में हाथ डालोगे तो हाथ काला होगा। ठीक इसी प्रकार भक्ति नहीं होगी, संसार में माया ही माया मिलेगी। संसार में माया ही माया। अगर आप बचना चाहते हो तो विवेक की चिमटी से बचा जा सकता है। पकड़ोगे, हाथ भी नहीं होगा, माया भी नहीं डराएगी, और मायापति का भजन भी कर लेंगे। परंतु हमारी स्थिति क्या है? हम माया से भी डरते हैं, परंतु माया को लेना भी चाहते हैं। हमें इतना हौसला नहीं है, और ना ही हम हौसला कर सकते हैं कि माया को छोड़ दें या माया को अच्छी तरह पकड़ लें। हम चाहते हैं माया धन रूप में हमारे पास आए, परंतु जो माया हमारी बुद्धि का हरण करती है वैसा कुछ हमारे साथ ना हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आज माँ समझाना चाहती है, जो वो देख रही है हमारे जीवन में भी घटित होता है। जीव माया से डरता है, तो वो कह रहे भक्ति माया को काटने का एक साधन है। और जिस समय भक्ति हमारे जीवन में आती है, क्योंकि एक होती है भक्ति, एक होती है विभक्ति। भक्ति का मतलब होता है जुड़ना, मिल जाना, परमात्मा से जुड़ जाना। विभक्ति अलग हो जाना। जिस समय हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे उस समय हमारे जीवन में भक्ति आ जाएगी, और जिस समय भक्ति आ जाएगी तो हम परमात्मा के दीवाने बन जाएंगे, परमात्मा के मस्ताने बन जाएंगे। फिर तो भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री राम जी का जय घोष, उनका गुणगान करेंगे। परंतु जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं आई, जब तक हम माया के चक्कर में हैं, हमें फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए माया को छोड़कर हमें मायापति का ध्यान करना है, क्योंकि अगर मायापति का ध्यान कर लेंगे तो फिर हमारी बिगड़ी भी बन जाएगी। जो हम रीते हाथ हैं, हम लबालब भर जाएंगे। इसीलिए किसी भक्त ने बहुत सुंदर कहा, उसने कहा कि अगर आप माया के चक्कर से छूटना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? मायापति को पाना पड़ेगा। और आज माँ ने जो माया देखी, मायापति देखा, भक्ति देखी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जैसे हाथ जोड़कर खड़ी हुई, प्रभु अपने सामान्य आकार में आ गए और तिरोहित होकर माँ को आशीर्वाद दिया। माँ एकदम से सब कुछ भूल गई। माँ खड़ी होकर सोच रही है कि मैं यहाँ पर क्यों खड़ी हूँ और क्या कर रही थी। एकदम से ऐसे लगा जैसे मानो सारी गति रुक गई हो, समय रुक गया हो। माँ को कुछ समझ नहीं आ रही।